की भी कांग्रेस की तरह यही इच्छा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा दिया जाए। संविधान में सीईसी को हटाने की वही व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में खुद वकीलों की तरह बहस की और सोमवार को भी ऐसा करने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सीईसी से इसको लेकर इतनी नाराजगी है कि वह उनके पद से हटाने की मुहिम में भी जुटी है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को खुद माना है कि वह जानती हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना संसद की संख्या गणित के हिसाब से विपक्ष के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश देना चाहती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सीईसी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है क्या है और दीदी के लिए अभी यह क्यों नामुमकिन है। पश्चिम बंगाल में इस एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों पर गंभीर कार्रवाई के लिए एस्ट्रोस्पेक्टिव कानून लाने वाले टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर यह जनता के हित में है तो हम चाहते हैं कि उन पर महाभियोग चलाया जाए। हालांकि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन यह रिकॉर्ड में आज आएगा। अगर वे ऐसा कुछ लाते हैं तो इसके समर्थन में मैं हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 324(5) में सीईसी के को पद से हटाने की व्यवस्था है। संविधान का यह आर्टिकल कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और उन्हीं के आधारों के अलावा नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सीईसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद में प्रस्ताव पारित करवा कर उनके पदों से हटाया जा सकता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने का प्रावधान आर्टिकल 124(4) में उपलब्ध है। संविधान के आर्टिकल 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, जो कि सदन की कुल संख्या 50% से अधिक होगी। हालांकि इन सबको हटाने के लिए महाभियोग के शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कि सिर्फ राष्ट्रपति तक को हटाने तक ही सीमित है, क्योंकि महाभियोग पारित कराने के लिए दोनों सदनों की कुल संख्या 2/3 वाले विशेष बहुमत की व्यवस्था है।